शुरू करते हैं यहाँ से कि रजिस्टर क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, काम किस तरह से करते हैं, इनका मकसद क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हम अपने इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। रजिस्टर जैसे एक लफ्ज़ होता है ना, जैसे आम हमारे पास एक लफ्ज़ होता है रजिस्टर के, जिसपे हम कुछ चीज़ें लिख के रख लेते हैं। जिस तरह हमारा हाजिर रजिस्टर होता है, जिस तरह हमारा काम का रजिस्टर होता है, कोई भी, तो हम उसमें कुछ चीज़ें सेव कर सकते हैं, कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं, कुछ चीज़ें कट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी उसी तरह की मिलती हुई जुलती एक चीज़ है रजिस्टर। तो जिसमें आप ये समझ लें कि डाटा जो है वो कुछ देर के लिए रखा जा सकता है और फिर उसको दोबारा से रीड और राइट किया जा सकता है। ठीक है, यानी ये एक ऐसी चीज है जो अपने अंदर डाटा को स्टोर रख सकती है। ठीक है, और उस पे जो भी उसके मुताबिक पे काम होता है वो करती है। मेजर मेजर चीज जो है ये, कि ये अपने अंदर डाटा स्टोर रख सकती है और मुख्तलिफ जो है वो काम फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया कि रजिस्टर क्या है और कहाँ होते हैं ये। जनाब होते हैं जो प्रोसेसर है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो सीपीयू है ये उसके अंदर होते हैं। यानी आप ये समझें कि ये प्रोसेसर ने एक फौज तैयार कर रखी है काम करने के लिए, जो उसके मुख्तलिफ काम जो है वो सारा अंजाम देती है ये फौज। और ये उस सारी फौज को रजिस्टर और फिर उसके बाद उसके मुख्तलिफ नाम जो हैं वो रखे हुए हैं। और रजिस्टर ये ऐसे ही है कि जैसे, यानी आपको पता चल गया कि ये सीपीयू के अंदर होते हैं, बाकी अपने आपके पूरे कंप्यूटर में कहीं पे नहीं होता ये रजिस्टर। रजिस्टर सिर्फ और सिर्फ सीपीयू के अंदर ही होते हैं। उसके बाद ये है कि जैसे हमारी एक रैम होती है ना, रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क यानी एक फिजिकल चीज है, रैम भी फिजिकल चीज है, लेकिन फर्क ये है कि हार्ड डिस्क में जो चीजें स्टोर होती हैं वो स्टोर रहती हैं, और रैम में जो चीज स्टोर होती है वो जैसे कंप्यूटर बंद होता है या पावर ऑफ होती है तो वो खत्म हो जाती है। इसी तरह से एक तीसरी रैम होती है जो कंप्यूटर के अंदर मौजूद होती है, वो कंप्यूटर के अंदर नहीं कहना चाहिए, वो प्रोसेसर के अंदर मौजूद होती है, उसको कहते हैं कैश रैम। ठीक है जी। कैश रैम होती है, कैश रैम के बाद जो है ये उसके इंटरनली जो काम करने के लिए चीजें फौज जो उसने रखी हुई है वो रजिस्टर है। ठीक है, ये मुख्तलिफ सर ये जो आपने बताया ये ना एक दफा रिपीट कर देंगे थोड़ा सा पीछे से। कौन सा बेटा? ये जो रैम वाला आप बता रहे थे। अच्छा, ठीक है। एक रैम आप लोगों ने देखी हुई है, जैसे ही आप फर्ज करें कि आप अपने गूगल से भी चेक कर लेंगे कि पीसी की रैम, तो वो एक रैम की स्ट्रिप्स ही आ जाती हैं। ठीक है, तो ये रैम आम रूटीन की रैम होती है जो हम मदरबोर्ड में लगा देते हैं, जो हम कहते हैं कि ये 2 GB रैम लग गई, 10 GB रैम लग गई, तो ये वो चीज़ होती है। लेकिन ये एक कैश रैम होती है जो प्रोसेसर के अंदर होती है। ठीक है, उसको कैशे रैम कहते हैं। अक्सर जो है ना, कि जी अक्सर ये लफ्ज सुनने में आता है कि इसकी कैशे कितनी है। तो कैशे का मतलब यही होता है कि कैश रैम, एक्चुअली पूछने का मकसद होता है कि जितनी कैश रैम ज्यादा होगी उतनी उसकी प्रोसेसिंग की स्पीड फास्ट होगी। क्योंकि इसका तरीकाकार, आप पहले थोड़ा सा ये समझ लें कि तरीकाकार होता क्या है। जब हम किसी भी अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो सबसे पहले वो हार्ड डिस्क में होता है, क्योंकि आपने वहां पे फाइल स्टोर की हुई होती है। ठीक है, वहां से वो रनिंग उसकी शुरू होती है, तो सबसे पहले रनिंग जो है वो आपकी चले जाती है रैम में। ठीक हो गया। रैम में जैसे ही जाती है तो फिर जब उस पे मजीद फंक्शन यानी लगता है या फंक्शन परफॉर्म होता है तो कैश से, अब क्योंकि काम आ गया उसका प्रोसेसर का, तो वो उसको उठा के तो कैश रैम में जो है वो ट्रांसफर करता है आपका जो यूनिट है। और जब वो कैश रैम में चली जाती है तो फिर जो है वो मुख्तलिफ रजिस्टर में वो डाटा डल डल के तो उसके पास प्रोसेसर के पास जाता है, वहां से वो उसकी
उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद आपको फिर वापस उन्हीं रजिस्टर और फिर कैश रैम में वो वापस आ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि कैश रैम कोई थोड़ी सी आपको होगी होगी क्लियर, कि जो कैश रैम है वो प्रोसेसर के अंदर होती है। जिस तरह से आपका जो रजिस्टर है वो प्रोसेसर के अंदर होते हैं, तो ये कैशे भी जो है ये प्रोसेसर के अंदर होती है। और वहाँ पे जो आपका एक जो यूनिट है ए एल यू यूनिट उसको कहते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो ये जो है ये सारा आपका यानी वहाँ पे काम करता है कि किस चीज़ को किस में डालना है, किस चीज़ को किस में डालना है। ये डाटा आ गया कैश रैम में, तो कैश रैम से अब ये वाला रजिस्टर यूज होके तो ये अब आगे जाएगा, वहां से प्रोसेस होके आएगा। तो ये सारा यानी प्रोसेस इस तरह से होता है। इन शॉर्ट ये कि प्रोसेसर के अंदर जो दो चीज़ें अहम होती हैं वो ये है कि एक कैश रैम होती है, और एक जो है जो रजिस्टर होते हैं जो ये सारे टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर ना क्लियर हुआ हो तो दोबारा भी इस पे बात की जा सकती है, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें। तो उसके आगे हम ये देखते हैं कि जो रजिस्टर होती है ना, ये बहुत स्मॉल साइज जो है एक चीज यानी है। मसलन देखे ना, 2 बाइट की एक चीज है, 4 बाइट की है, ठीक है, 8 बाइट की है। 16 बिट का रजिस्टर होगा तो 2 बाइट का होगा। एक बाइट जो है वो 8 बिट पे यानी मुहित होती है। यानी किसी कोई भी काम आप करते हैं तो वो जब कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में या कहीं पर स्टोर जाके होता है तो वो बिट की सूरत में और बाइट की सूरत में होता है। यानी कोई भी बाइट जाके राइट होगी तो 8 बिट जो है उसके स्टोर होंगे। वो उनकी परफॉर्मेशन फॉर्मेशन जो है ना वो 01010101, यानी चाहे सारे जीरो भी आ सकते हैं, चाहे सारे वन भी आ सकते हैं, कोई भी वन हो सकता है, कोई भी जीरो हो सकता है। जो भी उसकी बाइनरी फॉर्म होगी उस काम की वो उसके हिसाब से बनता जाएगा। तो वो एक जो है जीरो या वन, ये एक बिट है। ठीक है, तो ये इसको 8 यूनिट मिला के तो 1 बाइट बनेगा। तो ये इस तरह से अगर 16 बिट का रजिस्टर है तो लाजमी बात है वो 2 बाइट का होगा, 32 का वो 4 का होगा, 64 का तो वो 8 का होगा। इस तरह से जो है ये रजिस्टर होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है हम देखते हैं कि जो रजिस्टर है वो क्या होता है। बहुत स्मॉल साइज एक चीज होती है, और लेकिन फास्ट बहुत होता है, क्योंकि बहुत तेजी के साथ डाटे को उधर से इधर इधर उधर परफॉर्म करता है। और वो अपने जो है वो प्रोसेसर इन्हीं बुनियाद पे जितनी तेजी से उसके पास डाटा आएगा उतनी तेजी से वो उसके ऊपर परफॉर्म करके तो वापस करेगा। और ये रजिस्टर साइज यकीनी तौर पे वेरीज करते हैं, चेंज होते हैं सीपीयू से सीपीयू। वो मैंने आपको बता दिया है कि अगर 16 बिट का रजिस्टर होगा तो उसके 16 बिट का सॉरी आपका प्रोसेसर होगा तो 16 बिट के रजिस्टर होंगे। अगर 32 का होगा तो 32 होंगे, 64 का होगा तो 64 के होंगे। तो मुख्तलिफ जो ये रजिस्टर हैं ये मुख्तलिफ होते हैं रजिस्टर, और मुख्तलिफ कामों के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, मुख्तलिफ रजिस्टर मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हम ये देखेंगे कि जो रजिस्टर हैं ये कौन कौन से हैं, और जो है ये किन किन यानी किस किस काम को ये परफॉर्म करते हैं। आज जो हम सबसे पहले डिस्कस यानी जिनको करेंगे वो है हमारे पास स्पेशल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, तो वैसे ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर होते हैं। उसके बाद जो है आपके पास जनरल रजिस्टर होते हैं, सेगमेंट रजिस्टर है, इंडेक्स एंड पॉइंटर रजिस्टर है, और इंडिकेटर या फ्लैग रजिस्टर है। ठीक है, तो आज जिस पे बात होगी हमारी सारी डिस्कशन चलेगी वो है स्पेशल पर्पस रजिस्टर। ठीक है जी, स्पेशल पर्पस रजिस्टर जो है ये जिस तरह के इनके नाम से ही जाहिर है कि ये यानी स्पेशल टास्क इनके पास कोई ना कोई होता है जिसको ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इनमें स्पेशल पर्पस रजिस्टर में मैं आपको बताता हूँ कि जो
यानी इनमें 4 तरह के रजिस्टर आते हैं। मैं इसको दोबारा से यानी दोबारा से इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसके 4 इसके इसमें 4 स्पेशल जो स्पेशल पर्पस रजिस्टर जो है, ये 4 रजिस्टर जो है इनको यानी स्पेशल पर्पस रजिस्टर कहा जाता है। नंबर 1 पीसी, पीसी रजिस्टर। दूसरा आईआर रजिस्टर। तीसरा एमएआर रजिस्टर, यानी एमएआर जो है वो रजिस्टर का, एमएआर यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। उसके बाद एमबीआर, मैं इधर लिख के भी आपको बताता हूँ, मेमोरी बफर रजिस्टर। अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कि जो ये जिस तरह से इनके नाम से जाहिर है कि स्पेशल पर्पस रजिस्टर हैं, तो ये इन जो ये स्पेशल काम जो है ये परफॉर्म करते हैं प्रोसेसर के अंदर। और जो प्रोसेसर का कंट्रोल यूनिट है वो इन रजिस्टर को यूज करता है मुख्तलिफ अपने कामों को अंजाम देने के लिए। ठीक है, जो कंट्रोल यूनिट है आपका सीपीयू का कंट्रोल यूनिट जो है वो इन जो स्पेशल रजिस्टर है इनको यूज करता है और मुख्तलिफ टास्क जो है वो परफॉर्म करता है। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडो है, विंडो 8.1 10 11 या इसके पहले जो विंडोज थी, डॉस था, वो भी इन रजिस्टर को यूज करते हैं और अपने हिसाब से उसको परफॉर्म करते हैं अपने डाटे को। ठीक है, जैसे अभी कुछ दिनों के बाद, 2-3 दिनों के बाद जब हम अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे तो इसमें भी आपके टीचर्स ने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म यानी पढ़ाया है कि वो किस तरह से डाटा रजिस्टर में जाता है। तो जब हम डाटा रजिस्टर में भेजते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे प्रोग्राम भी उन रजिस्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से ये उसमें पार्टिसिपेट करता है उन रजिस्टरों को इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा जी, मैंने आपको 4 तरह के रजिस्टर बताए हैं, इधर मैं लिखता हूं, आप पीसी। ठीक है जी, पहला है पीसी, प्रोग्राम काउंटर, PROGRAM, प्रोग्राम COUNTER, प्रोग्राम काउंटर, TER, पीसी प्रोग्राम काउंटर, ये पहला रजिस्टर है। नंबर 2 आईआर, आईआर से है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तीसरा तीसरा है MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। एम मेमोरी, ए एड्रेस और आर रजिस्टर। उसके बाद है MBR, MBR मेमोरी बफर रजिस्टर। ठीक है, ये 4 रजिस्टर हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस सेशन में, और कोशिश करते हैं कि या हम ये वाला काम जो है ना आज कंप्लीट कर लें इंशाल्लाह। ठीक है, तो नंबर 1 प्रोग्राम काउंटर, जो पीसी रजिस्टर है इस पे हम बात करते हैं कि ये प्रोग्राम काउंटर जो है ये क्या करता है। ठीक है जी, एक मिनट, ये आपको नजर नहीं आ रहा, ये अब स्क्रीन पे आपकी नजर आ रहा होगा चारों। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नंबर 1 पीसी, पीसी क्या करता है। ठीक है, तो पीसी काउंटर जो रजिस्टर है ये करता है कि जब हम कोई भी अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा याद करें आप इस बात को कि जब आपके टीचर्स ने या किसी ने भी प्रोग्राम लिखा था तो प्रोग्राम के जो उसने इंस्ट्रक्शंस लिखी थी ना, उसके पीछे 001 या 0010 या 0000 या इस तरह के कुछ नंबर भी कभी दिए होंगे, कभी नहीं दिए होंगे, या जो आपकी पास उन्होंने एक PDF दी हुई है उसको खोल के देखेंगे तो उसके पीछे वो नंबर इस तरह से लिखे होते हैं, 0010 या 000 या 001 0, इस तरह से कोई भी नंबर
तो ये जो होते हैं ये मेमोरी एड्रेस होते हैं, ठीक है। तो जो प्रोग्राम काउंटर है आपका पीसी रजिस्टर, ये क्या करता है कि इसके पास फर्ज करें कि एक आपने चीज जो है ना, यानी एक स्टेटमेंट लिखी, फर्ज करें कि आपने लिखा 20+10, ये उसको करने के लिए कहा कि 20+10 करो, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि जो पीसी जो आपका प्रोग्राम काउंटर है, इसके पास नेक्स्ट जो आपकी स्टेटमेंट है उसका एड्रेस होता है इसके पास। मैं अभी आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा विजुअल दिखाता हूँ, फिर आपको थोड़ी सी ना ज्यादा समझ आ जाएगी। यानी आपके प्रोग्राम की जो अगली इंस्ट्रक्शन है उसका जो एड्रेस है वो इसके पास होता है। एक जो परफॉर्मर होती है, हो रही होती है, वो तो हो रही होती है, जो नेक्स्ट पिछली आनी है उसका जो एड्रेस है वो इसके पास है, ठीक है। और जब मसलन दूसरी हो गई तो इसके पास तीसरी का एड्रेस है, अगर तीसरी होगी तो इसके पास चौथी का एड्रेस है। तो ये इस तरह से काउंट करता है, इस तरह से इसका काउंटर चलता है कि जो नेक्स्ट आने वाली इंस्ट्रक्शन है उसके पास इसके पास उसका एड्रेस होता है, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि जब हम कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये पीसी यानी प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर के जरिए एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि सबसे पहला, जब भी पहली कोई ना कोई तो पहली स्टेटमेंट होगी ना, तो जो भी पहली स्टेटमेंट होगी वो उसका एड्रेस इसके पास चला जाएगा फौरी तौर पे कि ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होने लगी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक जो है ना आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो बनता है। सवाल ये है कि कौन सा ऐसा आपका रजिस्टर है जिसके पास वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट का या वेरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपने याद रखना है कि वेरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ पीसी काउंटर के पास होता है। जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट चलनी है, जो कमांड चलनी है, जो भी कुछ नेक्स्ट चलना है, उसके पास जो पीसी काउंटर है उसके पास उसका एड्रेस है। मैं थोड़ी सी इसके यहाँ पे आपको डिमॉन्स्ट्रेशन करने की कोशिश करता हूँ। फर्ज करते हैं कि ये एक ये तीन हमने मेमोरी एड्रेस लिख लिया, ठीक है जी। और इस यहाँ पे मेरी पहली इंस्ट्रक्शन है, मैं यहाँ पे पहली इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ। फर्ज करते हैं मैं उसको ये इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि 20 और 30 को प्लस करो, ठीक है। और दूसरी में मैं ये करता हूँ कि उसको दूसरी में मैं ये कह देता हूँ कि आप 3-1 करो। फर्ज करें ये दो हैं, ठीक है, मेरे प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस हैं। तो जब स्टार्ट होगा तो सबसे पहले जो मेरे पीसी के पास जो एड्रेस होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। कि ये इंस्ट्रक्शन जो है ये पहले आने लगी है फौरन आपके पास, तो उसके पास जो एड्रेस होगा ये वाला एड्रेस होगा। ये चीज नहीं होगी उसके पास, उसके पास एड्रेस होगा। उसके पास एड्रेस होगा 0010, ये एड्रेस उसके पास होगा कि ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है ये चलने लगी है।
फर्ज करें जो उसने एग्जीक्यूट कर दी 20 और 30 को जमा करके, जो भी जवाब मिला वो उसको भी बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगली फौरन उसके पास जो है ये वाली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस चला जाएगा 0020। यानी जैसे एक इंस्ट्रक्शन जो है वो परफॉर्म हो जाएगी तो अगली का एड्रेस जो है उसके पास फौरी तौर पे आ जाएगा। तो अब उसके पास एड्रेस होगा 0020 का। जब ये भी परफॉर्म हो जाएगी तो उसके पास फौरी तौर पे 0030 का एड्रेस हो जाएगा। यानी हर दफा एक काउंटर बढ़ता जाएगा, इसलिए इसको काउंटर इसलिए कहते हैं कि एक दफा एक एक बढ़ता जाता है और अगली स्टेटमेंट जो है वो आती जाती है, ठीक है जी। तो ये सारा, लेकिन ये सारा काम जो है अगर हम अपने प्रोग्राम्स के जरिए उनको एड्रेसेस देते हैं तो वो उसके जरिए चलता है, वरना वो जो भी उसने रखे होते हैं वो ऑटोमेटिक उसके हिसाब से काउंटिंग जो है वो परफॉर्म करता है और वो आगे से आगे मूव करता जाता है, और ये सारा काम ऑटोमेटिकली यानी होता है, ठीक है। उम्मीद है कि ये थोड़ा सा पीसी काउंटर का आपको आइडिया हो गया होगा। उसके बाद है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर अब जब उसने उसके पास यानी एड्रेस आ गया, ठीक है, कि जी ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होने लगी है, तो जब उसके पास एड्रेस आ गया तो अब उसने अपना दूसरा प्रोसेसर ने रजिस्टर यूज किया आईआर का, ठीक है, कि ये वाला जो है ये डाटा लेके आओ कि इसमें डाटा क्या है, ठीक है। तो जब ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इस एड्रेस पे, ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है 20+30 की, ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो अब आई आर रजिस्टर का हिस्सा बनेगी। तो आई आर रजिस्टर का हिस्सा ऐसे, ये थोड़ा सा मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन इसकी भी कर देता हूँ किस तरह से ये इसका हिस्सा बनती है। ये फर्ज करते हैं कि ये जो है ये हमारी एक मेमोरी लोकेशन है, और इसके ये तीन पोर्शन है, ठीक है। पहला पोर्शन क्या है, ये इंस्ट्रक्शन का है कि यानी परफॉर्मिंग क्या होनी है, और यहाँ पे उसके पास ऑटोमेटिकली होगा प्लस, ठीक है जी, कि ये प्लस होना है। उसके बाद जो है 20 और 30 की बारी आ जाएगी, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, आई होप कि आपको विजुअल हो रहा होगा, ठीक है जी। तो ये वाला जो है ये ओपी कोड कहलाता है हिस्सा, ये पहला हिस्सा कि ये ऑपरेशन कोड क्या है इसका, ठीक है जी। और दूसरा जो है वो आपका ऑपरेंड 1 है, और दूसरा जो है वो ऑपरेंड 2 है, यानी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या है, ठीक है जी। तो इंस्ट्रक्शन जो है ये है कि मेरे पास एक ऑपरेंड 20 है और एक 30 है, मैं इसको प्लस करना चाहता हूँ। सॉरी। तो जब ये आई आर जो रजिस्टर है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इनके पास जब ये डाटा जो है ये आई आर रजिस्टर के पास आता है, ठीक है, और ये जो है ये काम करता है, इसको डिकोड करता है कि जो इंस्ट्रक्शन वहां पे उस एड्रेस पे, कौन से एड्रेस पे, जो पीसी काउंटर के पास है, उस एड्रेस को फॉलो करते हुए वहां से इंस्ट्रक्शन रिट्रीव करता है, और रिट्रीव करने के बाद उसको देखता है कि मुझे हुक्म क्या मिला हुआ है करने के लिए, और जो भी यानी उसको करना होता है, दो ऑपरेंड बने, फर्ज करें एक और जमा हो तो फिर एक और बन जाएगा, अगर माइनस करना हो तो फिर एक ओपी कोड और आगे लगा लेगा, इस तरह से वो उसी को एक्सपेंड करता जाएगा और एक पूरी यूनिट की जो आपके पास होगा उसको वो परफॉर्म करेगा। ठीक है जी। यानी आपको पिछले को भी दोबारा रिपीट कर लेते हैं और आईआर को भी रिपीट कर लेते हैं, ताकि नीचे दो जो है वो एक तरह के हैं, ये दो एक तरह के हैं। पीसी के पास एड्रेस होता है किसी भी इंस्ट्रक्शन का और वो जब स्टेटमेंट जो है वो फेच होके
आ जाती है तो उसके पास अगला एड्रेस आ जाता है, और वो जो चीज इंस्ट्रक्शन आ जाती है वो आईआर के पास चली जाती है। आईआर उसको परफॉर्म करने चला जाता है, और आईआर ये देखता है कि मुझे काम करने के लिए क्या कहा गया है, और वो उसके जो प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो लातादाद फंक्शंस हैं उसको जो भी परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है वो उसको परफॉर्म करता है। ठीक है जी। उसके बाद आ गया MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जिस तरह से इसके नाम से ही जाहिर है कि इस एड्रेस है ये, तो एड्रेस है मेमोरी का, एड्रेस है मेमोरी का। प्रोसेसर इसके साथ क्या करता है कि जब भी प्रोसेसर ने कोई डाटा मेमोरी से लाना होता है या वापस छोड़ के आना होता है, यानी भेजना होता है, मेमोरी से मंगवाना होता है या मेमोरी को भेजना होता है, तो वो इस रजिस्टर का इस्तेमाल करता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का, MAR। ठीक है। अच्छा, ये ये ऐसे ही है जैसे फर्ज करें कि मैं कहता हूं कि हम किसी भी थर्ड कंपनी को यूज कर लेते हैं कि ये वाली चीजें हमारी जो है ना, ये फलां जगह पे छोड़ा। ठीक है। जैसे बाई किया है, ये फलां फलां कोई भी थर्ड पार्टी चीज है। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हमसे चीजें ले लेते हैं और जो भी एक खास जगह पे होती है वहां पे जाके छोड़ आते हैं। ठीक है। तो उनके पास तो दो चीजें होती हैं, एक हम उनको एड्रेस भी देते हैं कि वहां पे छोड़ना है, और एक हम चीज भी देते हैं। ठीक है। ये अब बात को थोड़ा सा आपने अलग अलग रखना है, अभी ये फौरन ये हम कंबाइन करके तो समझ लेंगे इसको कि क्या हुआ। तो मेमोरी एड्रेस जो है ये वो एड्रेस है जहां पे चीज रखनी है या जहां से चीज लानी है। ठीक है। ये जो रजिस्टर है ये क्या करता है, इसके पास क्या होता है, प्रोसेसर की जानिब से चीज लाने का वो कहता है, प्रोसेसर कहता है जाओ फलां चीज लेके आओ। ठीक है। तो उसके पास वो प्रोसेसर उसको एड्रेस बताता है कि इस एड्रेस पे जो चीज पड़ी है ना वो लेके आओ जल्दी से। तो उसके पास अब एड्रेस है, वो फौरन जो है वो वहां पे जाता है चीज लाने के लिए। ठीक है। तो अगर चीज भेजनी होती है तो प्रोसेसर इस रजिस्टर को कहता है कि ये वाली चीज लो और फलां मेमोरी के एड्रेस पे जाके छोड़ के आओ। ठीक है। तो ये रजिस्टर सिर्फ इतना ही काम करता है कि एड्रेस अपने अंदर काउंट करके रखता है कि चीज जो है जो लानी है या वहां पे लेके जानी है, यानी जो वहां से लानी है उसको कहते हैं हम रीड ऑपरेशन, और जो वहां पे छोड़ के आनी है उसको कहते हैं राइट ऑपरेशन। ठीक है। ये आप दोनों को मिसाल के जरिए मैंने आपको समझा दिया कि रीड का मतलब होता है कि वहां से रीड करके लेके आओ। ठीक है। और राइट करना तो ये ले जाओ और वहां पे राइट करके आओ। ठीक है। तो जो रीड ऑपरेशन है वहां से चीज लाने को का हुक्म है, और अगर राइट का ऑपरेशन है तो वहां पे चीज छोड़ के आने का हुक्म है प्रोसेसर की जानिब से। किसको? MAR को। लेकिन अब इसके पास सिर्फ एड्रेस है, ये आपने याद रखना है कि इसके पास सिर्फ एड्रेस है, चीज नहीं है। ठीक है। तो अब जो लास्ट हमारा आज का ये रजिस्टर है वो है मेमोरी बफर रजिस्टर, MBR। तो ये जनाब वो काम करते हैं कि ये इनके पास डाटा होता है, वो जो छोड़ के आना है या लेके आना है। मसलन फर्ज करें कि प्रोसेसर कहता है वहां से जो है ना फलां एड्रेस से ये वाली फलां एड्रेस से डाटा लेके आओ, तो वो क्या करता है फटाफट वहां पे जाता है और जो मेमोरी बफर रजिस्टर है उसको वो फॉलो करता है, एक किस्म का फॉलो ही करना कहेंगे, और वहां पे उस एड्रेस से जाके वो वाला डाटा जो है ये मेमोरी बफर रजिस्टर जो है वो अपने अंदर स्टोर करता है और ला के प्रोसेसर को दे देता है। इसी तरह से अगर प्रोसेसर कोई डाटा वहां पे राइट करना है, मेमोरी में राइट करना है, छोड़ के आना है, मेमोरी को ट्रांसफर करना है वापस यानी किसी भी वजह से, तो वो डाटा इसमें डाल देगा, और प्लस जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है उसको एड्रेस बता देगा। तो ये दोनों जाएंगे और वहां पे जो है वो राइट का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से जो ये एक प्रोसेस, ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर जो है ये कंप्लीट होते हैं कि पीसी जो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है वो प्रोग्राम की जो वेरी नेक्स्ट
स्टेटमेंट है उसका एड्रेस उसके पास होता है। तो जब पहली आएगी ना, पहली स्टेटमेंट आएगी, तो वो भी वेरी नेक्स्ट होगी। फर्स्ट टाइम पे वो भी वेरी नेक्स्ट होगी तो उसका एड्रेस होगा, फिर वो परफॉर्म हो जाएगी तो सेकंड का आ जाएगा, फिर थर्ड का, फोर्थ का, इस तरह से प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा पूरा का पूरा। और जो आई आर है, आई आर में वो जो वहां पे एड्रेस की मदद से जो डाटा है वो आ जाएगा। और ये दोनों दोनों रजिस्टर पीसी और आई आर और एम ए आर और एम बी आर आपस में ना लाजमो मलजूम है। यानी पीसी के पास, यानी प्रोग्राम काउंटर के पास रजिस्टर है नेक्स्ट स्टेटमेंट का, और जो स्टेटमेंट परफॉर्म हो रही है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास है। और जो आपका आपने रीड और राइट ऑपरेशंस करने हैं वो मेमोरी एड्रेस है एम ए आर रजिस्टर के पास एड्रेस है, और एम बी आर मेमोरी बफर रजिस्टर के पास डाटा है। ठीक है, एक के पास एड्रेस है, एक के पास डाटा है, बस आपने ये देखना है कि डाटा किसके पास है और एड्रेस किसके पास है। पीसी प्रोग्राम काउंटर के पास एड्रेस है, आई आर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास इंस्ट्रक्शन है, एम ए आर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इसके पास मेमोरी का डाटा है, और सॉरी मेमोरी का एड्रेस है, और एम बी आर मेमोरी बफर रजिस्टर इसके पास जो डाटा जाके मेमोरी से रीड या राइट होना है उसके पास डाटा है। तो आज हम इस अपने बात पे इसको क्लोज करते हैं, और इंशाल्लाह जो है कल हम इसके बाकी के जो रजिस्टर हैं उनको उन पे बहस करेंगे, उनको रीड करने की कोशिश करेंगे, उन पे जो है वो अपना डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये समझ आनी शुरू हो जाएगी। 2-4 दिन लगेंगे, उसके बाद हम पहला अपना प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो ठीक है, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आपसे कल मुलाकात होगी।